फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 यानी यूया 2 से रिलेटेड अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेस्ट दिल्ली की सांसद कमलजीत शेरावत और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के सांसद योगेंद्र चंदोलिया अभी सेंट्रल मिनिस्टर हर्ष मल्होत्रा से मिले थे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पे लगने वाले टोल टैक्स को दिल्ली वालों के लिए फ्री करने की डिमांड की थी, क्योंकि दिल्ली के दर्जनों गाँव के सैकड़ों लोग इस टोल प्लाजा पर पहुँच गए थे और इस पे लगने वाले टोल का भारी विरोध किया था। फ्रेंड्स, इन गांव वालों का कहना है कि सरकार ने हमसे ज़मीनें ले ली, हमारी ज़मीनें बहुत सस्ते रेट्स पे ले ली और आज हम ही से टोल टैक्स लिया जा रहा है। इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो उनके इस प्रेशर से वेस्ट दिल्ली के सांसद और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के सांसद बैकफुट पे आए और सेंट्रल मिनिस्टर हर्ष मल्होत्रा से मिले। भाई, सांसद लोग गए वहाँ पे, चाय कॉफ़ी पी, फ़ोटो खिंचवाई और एक लेटर उनको पकड़ाते हुए फ़ोटो खिंचवा ली कि हाँ भाई, हमारा काम पूरा हो गया। अब बेशक इस पे टोल लगे ना लगे, हमने अपना काम पूरा कर दिया। भाई, मंत्री जी ने उनको टरका दिया, हाँ भाई हम देखेंगे, हम करवा देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आज इस बात को 10 दिन हो गए, सिर्फ इंश्योरेंस ही मिला, बाकी कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब गाँव वाले समझ चुके हैं, अब गाँव वाले समझ चुके हैं कि सांसदों के बस का ये सब काम नहीं है। तो गांव वालों ने कल खुद मुलाकात की हर्ष मल्होत्रा से। भाई, पालम खाप 360 के सदस्य और कुछ और RWA के सदस्यों ने मुलाकात की थी हर्ष मल्होत्रा से, जो कि सेंट्रल मिनिस्टर हैं। और इन लोगों ने इनसे मुलाकात करके मुंडका बक्करवाला टोल प्लाजा पे लगने वाले टोल टैक्स का विरोध किया। उनसे डिमांड की कि हाँ भाई, दिल्ली वालों के लिए यहाँ पे जो टोल लग रहा है वो फ्री होना चाहिए। तो भाई, मंत्री जी तो मंत्री जी हैं, उन्होंने जैसे सांसदों को टरका दिया, इनको भी टरका दिया। हाँ भाई देखेंगे, इनके साथ भी फ़ोटो वोटो खिंचवा ली और चाय वाय पिलवा दी, बस ख़त्म कहानी। लेकिन गांव वाले यहाँ पे समझ चुके हैं कि हाँ भाई, ये मंत्री करने वाला नहीं है। वो समझ चुके हैं, दिल्ली वाले इतने बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। दिल्ली वाले समझ गए हैं कि भाई ये नहीं करने वाला। अब भाई ये लोग मिलेंगे नितिन गडकरी से, आने वाले कुछ दिनों में नितिन गडकरी से मिलेंगे। और नितिन गडकरी ने भाई कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया कि हाँ भाई यहाँ पे टोल टैक्स को ख़त्म किया जाएगा, तो एक भारी आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पे गांव वाले पूरा मन बना चुके हैं कि भाई आंदोलन के थ्रू ही यहाँ पे सरकार को दबाया जा सकता है, नहीं तो ये दबने वाले नहीं है। तो आज संडे को पालम खाप 360 और कई RWA और दर्जनों गाँव के सदस्यों की एक महापंचायत हो रही है, जिसमें कि आगे की रणनीति तय की जाएगी। पहले तो भाई नितिन गडकरी से मिलने का प्लान है, वो नहीं कोई स्पष्ट इंडिकेशन देते हैं तो भाई भारी आंदोलन होगा और इस टोल प्लाजा को फ्री करने की इस आंदोलन में बात की जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे सरकार जो है पीछे हटने का मूड में नहीं है और गांव वाले भी पीछे हटने का मूड में नहीं है। दिल्ली में एक अगला आंदोलन तैयार हो रहा है और जल्दी ही सरकार को यहाँ पे हटना ही पड़ेगा। टोल टैक्स जो है दिल्ली वालों को फ्री के लिए फ्री करना ही होगा। फ्रेंड्स, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस टोल टैक्स के समर्थन में हैं। उनका कहना है कि भाई NHAI ने बनाया है ये रोड, तो भाई टोल टैक्स तो लगेगा। बात बिल्कुल ठीक है, NHAI ने बनाया टोल लगेगा, ठीक है टोल लगेगा। दिल्ली के अंदर पहला टोल। दूसरा, जो इंद्रलोक से लेके बवाना तक का जो रोड एलिवेटेड रोड बनना है, जो जिसपे कि अभी DPR बनाने का काम चल रहा है, वो भी 5000 करोड़ के खर्चे पे NHAI बनाएगा। भाई उस पर भी टोल लगेगा। रोहतक रोड, जो कि पंजाबी बाग से लेके टिकरी बॉर्डर तक NHAI को दे दिया गया है, उस पर भी टोल लगेगा। आश्रम से लेके फरीदाबाद तक का जो रोड है वो भी NHAI को दे दिया गया है, उस पर भी टोल लगेगा। भाई, समर्थन करने वाले बस सोच तो लो कि पूरी दिल्ली में कहीं भी जाओगे टोल टैक्स ही देते रहोगे क्या? ठीक है, बीजेपी का समर्थन करना अलग चीज़ है, वह लोग मतलब बीजेपी के समर्थन के उससे बोल रहे हैं। भाई, गाँव वालों से ज़्यादा बीजेपी का सपोर्टर कौन है? दिल्ली के गांव वालों जितना सपोर्टर बीजेपी का कोई नहीं है। सबसे बड़े सपोर्टर्स तो यही हैं। परवेश वर्मा देख लो, शेरावत देख लो, कमलजीत शेरावत, योगेंद्र चंदोलिया देख लो, ये लोग सबके सब गांव वालों के समर्थन से ही मंत्री बने हैं, 2 सांसद और 1 मंत्री। तो गांव वालों से बड़ा बीजेपी का सपोर्टर्स कोई नहीं है। और ये यदि इनके सरकार के पीछे पड़ गए तो ये लोग भी मतलब सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा दिल्ली में 7 की 7 सीटें लाना, लोकसभा में तो खास तौर पे, क्योंकि इनके मेन सपोर्टर्स यही हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं गवर्नमेंट कब तक पीछे हटती है, नहीं हटती है, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दिल्ली में एक अगला आंदोलन तैयार हो रहा है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।